हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे हम लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियो के फॉर्म में पूरा पूरा क्लास 12 बायोलॉजी को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसे ये बायोलॉजी का वीडियोस कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा पूरा सिलेबस, तो आपको वन शॉट पूरा वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ ऐसे ऐसे टॉपिक भी मैं आपको क्लियर करवाता चलूंगा जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए क्या रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और हाँ, अभी तो देखिए, जो आपका वीडियो है ना, ये सारा का सारा मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया हूँ। प्लेलिस्ट का कहेंगे सर लिंक कहाँ मिलेगा यार? लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए चेकआउट कीजिए, वहां पे आपको मिल जाएगा लिंक और जाके वहां से आप लोग पूरी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। आपको प्लेलिस्ट में सारा मैं वीडियो का फॉर्मेट वहां पे दे दिया हूँ, पढ़ा पढ़ा के हेडिंग वाइज और वन शॉट वीडियो। ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है, जी हाँ, जो एनसीईआरटी नए सिलेबस लॉन्च की, अपना नया बुक लॉन्च किए, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12 बायोलॉजी, क्लास 12 केमिस्ट्री और हिंदी की क्लास चल रही है, साथ ही साथ फिजिक्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जा रही है। चलिए, यहाँ पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? बीजांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? बीजांड के बारे में पढ़ेंगे। बीजांड होता क्या है, किसे कहते हैं बीजांड, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपका, मैं फिगर के माध्यम से समझाऊंगा। साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में फिगर दिया गया है उसको भी यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये बीजांड होता क्या है, किसे कहते हैं बीजांड। तो सीधा बताइएगा, अंडप, क्या अंडप या स्त्री केसर के अंडाशय में आधारी भाग में अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न गुरु बीजांड को क्या कहते हैं हम लोग? बीजांड कहते हैं। किसको कहते हैं? बीजांड कहा जाता है। तो बीजांड होता क्या है, परिभाषा याद कर लीजिए, इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। साथ ही साथ जो बच्चे कोर्स को परचेज किए हैं एप्लीकेशन पे, उनको तो पूरा पूरा नोट्स मिल ही गया है। अंडप या स्त्रीकेसर के अंडाशय में आधारी भाग में अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न गुरु बीजाणुधानी को क्या कहते हैं? बीजांड कहा जाता है, उसे हम लोग बीजांड कहते हैं, ठीक है ना। और कुछ पॉइंट है, एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक या एक से अधिक होगी। इसके पहले मैं आपसे बताया था कि जब अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक होती है तो वहां पर एक बीज बनता है, जितने बीजांड उतना ही बीजों का निर्माण। जैसे कि अगर हम बात करें, जब बीजांडों की संख्या एक रहती है तो एक बनते हैं। जैसे गेहूं, अनाज, अगर गेहूं का लेंगे, अगर एक लेंगे, आम का लेंगे, तो इसमें केवल एक बीजांड होता है, एक फल बनता है। लेकिन वहीं पे आप तरबूज ले लीजिए, पपीता ले लीजिए, तो उसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारे बीज रहते हैं। वहां पे बीजांडों की संख्या क्या है? बहुत ढेर सारी है। यहां से आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या क्या होती है? एक या एक से अधिक हो सकती है। प्रॉपर वे में आप लोग ध्यान दीजिएगा। अंडाशय में एक बीजांड, जैसे अनाज, अनाज होते हैं, जैसे आपका गेहूं आता है, चावल आता है, धान आता है। आप आम भी ले सकते हैं। आम भी क्या होता है? इसमें भी एक ही बीजांड पाया जाता है। आम भी क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है ना। अंडाशय में अनेक बीजांड, जैसे पपीता और तरबूज इत्यादि, इनमें जो बीज होते हैं, आप लोग बीज देखते हैं, वो ढेर सारे रहते हैं। ढेर सारे रहते हैं नहीं, बहुत ढेर सारे रहते हैं बीज। तो ये क्या हो गया, इसमें इनके जो अंडाशय होते हैं उसमें बीजांडों की संख्या क्या होती है? बहुत अधिक होती है। क्लियर है ना। और इसमें बीजांडों की संख्या कितनी होती? केवल एक ही होती है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि बीजांड क्या होता है। तो अंडप या स्त्रीकेसर के, सीधा आप लिखेंगे, अंडप या स्त्रीकेसर के अंडाशय में आधारी भाग में अपरा या प्लेसेंटा से उत्पन्न गुरु बीजाणुधानी को बीजांड कहा जाता है। क्लियर है। दूसरे स्टार पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे, एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक या एक से अधिक होती है। एक या एक से अधिक हो सकती है। तीसरे स्टार पॉइंट में क्या लिखेंगे? अंडाशय में अगर एक बीजांड है तो उसे हम लोग एक बीजांडी कहते हैं। जैसे कि आपका गेहूं हो गया, चावल हो गया, धान इत्यादि अनाज वाले जो भी फसल होते हैं, उसमें बीजांडों की संख्या एक होती है। और यहाँ पे तीसरे स्टार पॉइंट में देखेंगे तो अंडाशय में अनेक बीजांड, जैसे पपीता, तरबूज इत्यादि, इसमें बीजांडों की संख्या पाई जाती है। तो बीजांड यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बीजांड की संरचना की बात करेंगे। ये तो आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये जो यहाँ पे है, ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, आप इसको देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है कि सीधा बनाया, मैंने इसको अपने हाथों से 180 डिग्री पे घुमा दिया है वही चीज, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको घुमा दिया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आप लोग दिख रहे हैं, इसको मैंने यहाँ पे इसको घुमा दिया है, पूरा पूरा 180 डिग्री मैंने घुमा दिया है। क्लियर है ना। हर एक चीज पढ़ेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या देखते हैं भाई साहब। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बीजांड की संरचना, बीजांड की संरचना किस प्रकार से होती है, इसके बारे में देखते हैं। तो बीजांड की संरचना में आप लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे बीजांड की संरचना में? इसमें लिखेंगे, एक प्रारूपिक प्रकार के बीजांड की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। निम्नलिखित
भाग होते हैं। किसमें निम्नलिखित भाग होते हैं? एक प्रारूपिक प्रति प्रकार के बीजांड। अब कहेंगे ए गुरुजी ये प्रारूपिक प्रति प्रकार का बीजांड होता क्या है? भाई साहब ऊपर जो देखेंगे जो ये एनसीईआरटी में दिया गया है इसको ही हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री में, किसको 180 180 डिग्री पर घुमा दीजिए, वही क्या हो जाएगा प्रारूपिक प्रति प्रकार का क्या हो जाएगा बीजांड, जो कि यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पूरा पूरा क्या किया समझाया है। और जो ये फिगर बताया मैंने इसको आप नोट कर लीजिए अपने बुकलेट में, नहीं तो इसका पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, परेशान मत होइएगा। तो बीजांड में देखेंगे तो कितने भाग होते हैं, तो इसके मुख्यतः देखिए जो भाग होते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है। सबसे पहला होता है बीजांड वृंत। अब ये बीजांड वृंत जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं फनिकल कहते हैं। बीजांड वृंत क्या होता है, तो जो ये वाला भाग आप देख रहे हैं जो नीचे जाके यहाँ पे जुड़ता है नाभिका के पास जाता है, इस को हम लोग क्या कहते हैं बीजांड वृंत कहते हैं, यानी कि फनिकल कहा जाता है, ठीक ना। वह भाग जो नाभिका नाभिका फाइलम से जाके जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बीजांड वृंत कहते हैं। क्या कहते हैं बीजांड वृंत कहा जाता है। तो बीजांड वृंत आपको समझ में आया बीजांड वृंत क्या है। उसके बाद दूसरा है आपका नाभिका यानी कि हाइलम। अब ये हाइलम क्या होता है नाभिका होता है जहां से बीजांड वृंत जुड़ा होता है, जहां से बीजांड वृंत देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है ना जाकर, यही क्या कहलाता है आपका नाभिका यानी कि हाइलम कहलाता है। तीसरा है आपका रेफे। रेफे क्या होता है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक बीजांडसन है बीजांडसन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं निचले वाले के भाग को बीजांडसन। बीजांडसन से देखेंगे तो एक यहाँ पे लाइन गई हुई है, और लाइन ये देखिए सबसे ऊपर की ओर गई हुई है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं अध्यावरण होता है। फिर ये घूम कर देखिए आई हुई है, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं अंतः अध्यावरण। देखिए ये यहाँ से और हाइलम से होते फिर घूमी हुई है, फिर यहाँ से आई हुई है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग अध्यावरण का नाम देते हैं। ये क्या होता है, यह आपका वाह्य अध्यावरण होता है। सबसे बाहरी भाग को वाह्य अध्यावरण और सबसे अंदर वाला भाग को क्या क्या बोलते हैं अंतः अध्यावरण बोलते हैं। ये रेफे क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए एक मुड़ी हुई संरचना होती है। यहाँ पे देखिए मुड़ी हुई एक लाइन होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं रेफे कहते हैं, जो कि अध्यावरण के बीच में पाई जाती है। वह अध्यावरण के मध्य में होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं रेफे बोलते हैं। तो ये रेफे क्लियर हो गया। उसके बाद आपका क्या है यहाँ पे अध्यावरण। तो सबसे बाहरी भाग को हम लोग क्या बोलते हैं अध्यावरण बोलते हैं, और इसके अंदर भी एक अध्यावरण बोलो होता है जिसको हम लोग अंतः अध्यावरण बोलते हैं। देखिए ये दोनों जो भाग है मुड़ी हुई संरचना ये क्या कहलाती है अध्यावरण कहलाती है। क्लियर है ना। उसके बाद बीजांड काय। अब ये भाई साहब बीजांड क्या होती है, तो देखिए ये तो बाहरी वाह्य अध्यावरण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका इसको हम लोग बोलते हैं अंतः अध्यावरण। और जो ये वाला भाग है अंतः अध्यावरण के नीचे वाले भाग को हम लोग बीजांड काय बोलते हैं। अध्यावरण के नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं बीजांड काय बोला जाता है। उसके बाद बीजांड द्वार है। यहाँ पे देखिए जो खुली हुई संरचना होती है, जो खुली हुई संरचना है बीजांड में से, इसको हम लोग बीजांड द्वार बोलते हैं। बीजांड द्वार से ही क्या होती है पराग नलिका निकलती है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो ये फिगर है, फिगर आप लोग याद रखना है क्योंकि ये फिगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है बनाने के लिए। उसके बाद है निभाग यानी कि चलेजा। क्या होता है भाई साहब निभाग क्या होता है, तो ये देखिए वाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण के मध्य वाले भाग को निभाग कहते हैं, यानी कि हाइलम कहा जाता है। तो ये तो वाह्य अध्यावरण हो जाएगा, ये आपका अंतः अध्यावरण हो जाएगा, इसके मध्य वाले भाग को निभाग हाइलम कहा जाता है। क्लियर हो रहा है ना सारी बातें। उसके बाद है भ्रूण कोश, यानी कि भ्रूण कोश क्या होता है, तो ये जो मध्य वाला भाग होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं भ्रूण कोश कहते हैं। ये मध्य वाले भाग को देखेंगे भ्रूण कोश होता है। इसमें 8 केंद्र की 7 कोशिकी होता है। भ्रूण कोश कितने होते हैं 8 केंद्र की होते हैं, 8 केंद्र की होता है और 7 कोशिकी होता है, 7 कोशिकी होता है। कोशिका में केवल ये रहेगा 3 और इसको पूरा एक कोशिका बोल देंगे। लेकिन केंद्रिका बात करेंगे तो देखिए कितने पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की हो जाएगा। अगर कोशिका में बात करेंगे तो ये दोनों आपकी एक ही कोशिका है। ठीक है ना। चीजें यहां तक आपको क्लियर हुई कि नहीं एक बार बता दीजिए फटाफट। यहां तक क्लियर हुई नहीं, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जाके आप लोग टेलीग्राम चैनल एसके स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना। यहाँ तक तो आपको चीजें क्लियर ही हो गई होगी अच्छे तरीके से। तो बीजांड क्या होता है, बीजांड की संरचना क्या है, अब हम लोग एक एक करके पूरा का पूरा इसको क्या करते हैं हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका आता है बीजांड वृंत।
क्या होता है भाई साहब? बीजांड वृंत सबसे पहला क्या होता है आपका बीजांड वृंत, जिसको हम लोग फनिकल कहते हैं। इसे कहते हैं फनिकल। अगर आपके पेपर में दे देगा तो क्या लिखेंगे? जो बीजांड का वृंतनुमा भाग, जस्ट सेकंड इसको हम लोग कलर में भर कर लेते हैं। बीजांड का वृंतनुमा भाग जिससे बीजांड प्लेसेंटा यानी कि अपरा से जुड़ा रहता है, बीजांड वृंत यानी कि फनिकल कहलाता है। बीजांड का वृंतनुमा भाग जिससे बीजांड यानी कि प्लेसेंटा, बीजांड प्लेसेंटा अपरा से जुड़ा होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड वृंत बोला जाता है। दूसरा आपका क्या है? नाभिका हाइलम। ये हाइलम क्या होता है भाई साहब? तो इसमें लिखेंगे आप लोग सीधा बीजांड वृंत से जिस बिंदु या स्थान पर मिलता है उसे नाभिका कहते हैं। यानी कि जो आपका क्या होता है? बीजांड होता है। क्या होता है? बीजांड होता है। बीजांड में बीजांड वृंत यानी फनिकल जिस बिंदु या स्थान पर मिलता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? नाभिका यानी कि हाइलम कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक चीजें क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्टार पॉइंट में नोट कर सकते हैं। नाभिका यानी कि हाइलम बीजांड और बीजांड वृंत के मध्य संलयन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। जो नाभिका होता है, हाइलम होता है, यह बीजांड का, किसका? बीजांड का और बीजांड वृंत के मध्य का संलयन बिंदु का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि जो बीजांड वृंत होता है और बीजांड होता है, जहां पर मिलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिका अर्थात हाइलम कहते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना? तीसरा है यहाँ पे आपका, वो क्या है भाई साहब? ये है यहाँ पे रेफे। ये रेफे क्या होता है? यहाँ पे देखिए, रेफे किसे कहते हैं? रेफे किसे कहते हैं? हर एक पॉइंट वाली चीजों को मैं आपको बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। रेफे क्या होता है? तो रेफे में आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा प्रारूपी बीजांड में बीजांड वृंत का घुमावदार भाग जो बीजांड में पोषक पदार्थों का संवहन करता है, रेफे कहलाता है। प्रारूपी बीजांड में बीजांड वृंत का घुमावदार भाग जो बीजांड में पोषक पदार्थों का क्या करता है? संवहन करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेफे कहते हैं। उसके बाद है आपका चौथा अध्यावरण। अध्यावरण क्या होता है? बीजांड के चारों ओर पाए जाने वाला एक या एक से अधिक परतों का आवरण अध्यावरण कहलाता है। अब देखिए, ये जो आवरण है ये कहाँ पाया जाएगा? ये देखिए यहाँ पे जो आपका आवरण है दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप कहेंगे गुरुजी कहाँ दिखाई दे रहा है? तो है यहाँ, देखो यहाँ, ये पहला आवरण हो गया, ये दूसरा आवरण हो गया। तो ये तो आपका बाह्य आवरण है और ये क्या है? अंतः आवरण है। इसी 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 को क्या कहते हैं हम लोग? अध्यावरण बोलते हैं। ये चीजें क्लियर हो गई है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे कुछ स्टार पॉइंट में। स्टार पॉइंट में क्या है भाई साहब? इसको देख लेते हैं। हर एक चीज पॉइंट को मैं आपको समझाता चलूंगा तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना होइए, ठीक है ना? इसमें क्या लिखेंगे? अध्यावरण बीजांड को पूरी तरह से ढकता नहीं। अगर अध्यावरण की बात करें या बीजांड को पूरी तरह से ढकता नहीं, आप देखे होंगे इस प्रकार से था ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पे अध्यावरण खुला हुआ है कि नहीं? तो इस प्रकार से वो उसको खोले रखता है। उसके बाद पांचवा यहाँ पे बीजांड काय। बीजांड काय का क्या होता है? किसे कहते हैं? तो यह बीजांड का मृदुतक यानी कि पैरेकाइमा में कोशिकीय समूह ऊतक होता है, ठीक है ना? कुछ स्टार पॉइंट में लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिख सकते हैं? बीजांड काय कोशिकाओं की सूत्रगुणता यानी 2n अर्थात द्विगुणित होती है। जो बीजांडकाय कोशिकाओं की सूत्रगुणता होती है यह कैसी होती है? तो ये द्विगुणित होती है। अगर कोई बोले कि सर अगुणित क्या होता है, तो अगुणित का मतलब समझ लेना कि यन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यन की बात कर रहे हैं। अतः ये बीजाणुभिद का भाग होता है। इसका भाग होता है, बीजाणुभिद का भाग होता है, क्योंकि बीजाणुभिद भी क्या होता है आपका? द्विगुणित होता है, यानी कि 2n के फॉर्मेट में होता है। उसके बाद है बीजांड द्वार। ये बीजांड द्वार भाई साहब क्या होता है? इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? तो नोटेड पॉइंट है, हर चीज नोट करके लिखिएगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है ना? बीजांड का वह भाग जहां अध्यावरण नहीं पाया जाता, वह भाग या उस भाग को बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड का वह भाग जहां अध्यावरण नहीं पाया जाता उसे क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहा जाता है, उसे हम लोग बीजांड द्वार कहते हैं। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। कुछ स्टार पॉइंट में लिखना है तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। बीजांड द्वार से प्रायः पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करती है। जो बीजांड द्वार होता है, जो बीजांड का खुला हुआ भाग होता है जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। और बीजांड द्वार से ही पराग नलिका पोलन ट्यूब बीजांड में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब ये पराग नलिका क्या होती है? तो ये सोचिए
ये जो लघु बीजाणु था उसका भाग होता है। अभी हम लोग गुरु बीजाणु जन्म पढ़ेंगे किसमें, मादा में, ठीक ना। लघु किसमें था, नर वाले में है। उसके बाद यहाँ पे आपका है अगला पॉइंट निभाग यानी कि चलेजा। ये निभाग चलेजा क्या होता है, तो इसमें लिखेंगे निभाग बीजांड के आधारी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। जो निभाग होता है यह बीजांड के आधारी भाग का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। प्रारूपी प्रति बीजांड में निभाग यानी बीजांड द्वार के विपरीत स्थित होता है। क्लियर है, तो ये निभाग यानी कि चलेजा कहते हैं। उसके बाद है आपका भ्रूणकोश। ये भ्रूणकोश क्या होता है, तो जो मध्य वाला भाग देखे थे भ्रूणकोश था, जो कि आपका 7 कोश की और 8 केंद्र की था। कैसा था, 7 कोश की और 8 केंद्र की था। क्लियर है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे, भ्रूणकोश, भ्रूणकोश बीजांड में पाए जाने वाला मादा युग्मकोद्भिद होता है। इसे ही गुरु बीजाणु भी कहते हैं। कोई गुरु बीजाणु आपसे बोले कि चलिए बताइए कि गुरु बीजाणु क्या होता है या फिर भ्रूणकोश क्या होता है, सर मुझे बता दीजिए, तो सीधा बताइएगा कि भ्रूणकोश बीजांड में पाए जाने वाला मादा युग्मकोद्भिद होता है। मादा युग्मकोद्भिद होता है, इसे ही गुरु बीजाणु भी कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं लाडलो, गुरु बीजाणु भी कहते हैं। क्लियर है ना। और क्या लिखेंगे इसमें, प्रारूपिक भ्रूणकोश में मादा युग्मक अंड कोशिका एवं प्रतिमुखी कोशिका, केंद्रकीय कोशिका व सहायक कोशिका पाई जाती है। यानी कि जो प्रारूपिक भ्रूणकोश होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है, जरा सोचिए। उसमें क्या क्या पाया जाएगा, उसमें आपका मादा युग्मक पाया जाएगा जो कि अंड कोशिका और प्रतिमुखी और केंद्रकीय कोशिका, साथ ही साथ सहायक कोशिकाएं भी पाई जाती है, ठीक ना। भ्रूणकोश की सूत्र गुणता क्या होती है, n होती है, यानी कि यह अगुणित होता है। जो भ्रूणकोश होता है इसकी अगर सूत्र गुणता की बात करें तो यह किस प्रकार से होता है, तो यह हमेशा और हमेशा क्या होता है, n होता है, यानी कि आपका क्या होता है, अगुणित होता है। तो इसमें मैंने आपको बताया बीजांड क्या होता है, बीजांड की कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। अगर कोई आपसे पूछे चलिए बताइए गुरु बीजाणु क्या होता है, मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है, तो सीधा बताइएगा कि भ्रूणकोश बीजांड में पाए जाने वाला, मतलब जो भ्रूणकोश होता है यह बीजांड में पाए जाने वाला मादा युग्मकोद्भिद होता है और इसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। और इसके आगे वाला आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलेगा अगले वीडियोस में, और उसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाके पढ़ लीजिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यार वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।